वेलकम टू द चैनल एवरीवन। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं घुमक्कड़ फैमिली। अगर आप कभी साउथ कोरिया घूमने आएँ और यहाँ का स्ट्रीट फूड ट्राई करना चाहते हैं तो देन देयर इज़ अ मार्केट कॉल्ड ग्वांगजांग मार्केट। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ ग्वांगजांग मार्केट। इस मार्केट में चलेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है स्ट्रीट फूड में। अगर आप साउथ कोरिया में कुछ वेजिटेरियन स्ट्रीट फूड ट्राई करना चाहते हैं तो भी आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। मार्केट पहुँचने से पहले मुझे लेनी है एक बस। 2 स्टॉप्स मुझे आगे जाना है, तो पहले एक बस लेते हैं और पहुंचते हैं ग्वांगजांग मार्केट। बस मुझे लेनी है वहाँ सामने, वहाँ पे बस स्टॉप है। बट अभी लाल बत्ती थी, अब हरी बत्ती हुई है। अब चलेंगे यहाँ पे, रोड पार करेंगे और बैठेंगे अपनी बस में। ये जो सामने बस आ रही है, बस नंबर 101, इसमें हम लोग बैठेंगे। और ये मेरा कार्ड है, टी मनी कार्ड, इससे पेमेंट करेंगे। वीडियो बनाने के चक्कर में मैं एक स्टॉप आगे निकल आया हूँ। अब थोड़ा सा पैदल चल के जाना पड़ेगा हमें यहाँ से। मैं कहीं भी घूमने जाता हूँ तो पहले ट्रिप एडवाइज़र से वहाँ की 15-20 टॉप जगहों की एक लिस्ट बना लेता हूँ। और वैसे ही मैंने किया था इस बार सियोल के लिए भी। बट मैं जहाँ भी घूमने जा रहा हूँ तो मुझे ऐसी ऐसी जगहें दिखाई दे रही हैं जो कि टॉप 10 या टॉप 20 की लिस्ट में तो आते नहीं हैं, बट वो जगहें बहुत यूनिक हैं। तो यहाँ घूमते घूमते मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको अच्छे से घूमना है तो हफ्ता 10 दिन तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यू नीड टू हैव एटलीस्ट अ मंथ और 2 टू एक्सप्लोर दिस सिटी। मैं पूरे देश की भी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सियोल को घूमने में और अच्छे से समझने में आपको कम से कम 1-2 महीने लग जाएंगे। ड्रोन उड़ाने का मैं सोच रहा था, बट जिस एरिया में मैं अभी घूम रहा हूँ ये एक रिस्ट्रिक्टेड जोन है, तो यहाँ पर मैं अभी ड्रोन उड़ाने की गलती नहीं करूँगा। मेरी ट्रिप बस ख़त्म ही होने वाली है। वियतनाम, मलेशिया और फिलीपींस में मैंने काफ़ी ड्रोन उड़ा लिया था, बट यहाँ पे ड्रोन पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है। और क्योंकि यहाँ के नियम और कायदे थोड़े से सख्त हैं तो मैं यहाँ पे ड्रोन उड़ाने का पंगा तो नहीं लेने वाला हूँ। देखते हैं अगर कोई मुझे नॉन रिस्ट्रिक्टेड जोन मिलेगा तो वहाँ पे ड्रोन उड़ाएंगे, बट यहाँ पे मैं अभी ड्रोन नहीं उड़ा पाऊँगा। तो फाइनली मैं चलते चलते पहुँच चुका हूँ ग्वांगजांग मार्केट में। अब चलते हैं इस मार्केट में अंदर और दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे क्या क्या खाने के ऑप्शंस मिलते हैं। तो अब मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ की स्ट्रीट फूड मार्केट में। इस तरह से यहाँ पे ये है पोर्क का मीट। ये लोग यहाँ पे पोर्क मीट खा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज़ दिस? वेजिटेरियन मीट? नो मीट। इंग्लिश नहीं आती है इन लोगों को, ये एक थोड़ी सी इनके साथ प्रॉब्लम है। तो जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इंग्लिश नहीं आती है यहाँ पे लोगों को समझ। पर यहाँ पे मैक्सिमम आइटम्स जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन ही हैं। इज़ इट स्क्विड? स्क्विड, ओके। इज़ देयर एनीथिंग वेजिटेरियन हेयर? वेजिटेरियन? नो, ऑल मीट। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो कुछ भी यहाँ पे वेजिटेरियन आइटम तो नहीं मिल रही है। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो यहाँ पे हमने खाई थी। ये जैसे मूंग दाल के चीले हम लोग खाते हैं घर पे, ये तो मैडम मैं इनसे पूछ रहा था कि ये वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, बट ये कह रही हैं कि ये 7000 वॉन का ये एक मूंग चीला बेच रही हैं। तो ये लगभग 450 रुपये का है ये इंडियन रुपीज़ में। ये मुझे यहाँ पे कुछ शंख दिखाई दे रहे हैं, ये भी कुछ शंख हैं। ये कुछ सीपियाँ हैं और ये देखिए कितना बड़ा यहाँ पे ऑक्टोपस है ये। इस मार्केट में खाने के साथ साथ ही अगर आप कुछ और शॉपिंग करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ स्नैक्स मिलते हैं। ये मैं देख रहा हूँ, ये कुछ जैसे अपने यहाँ कुछ गज्जक होती हैं, ये कोरियन गज्जक हैं। अलग अलग चीज़ों की ये गज्जक बनी हुई हैं। ये काले तिल हैं और ये भी तिल हैं, तिल की ये गज्जक है। ये बादाम की गज्जक बनी हुई है और ये कोई नट है। दिखने में तो ये थोड़ा अखरोट जैसे लगता है, बट थोड़ा अलग है ये। यहाँ पे ड्राइड मैंगो है और ये लोग ड्राइड स्ट्रॉबेरी भी बेचते हैं। तो यहाँ पे खाने के साथ साथ आप थोड़ी शॉपिंग भी करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेटिंग टाइम ही 1 घंटा है और लोग इतनी भीड़ लगा के यहाँ पे खड़े हुए हैं और अंदर एकदम खचाखच भरा हुआ है। ये यहाँ पे शहद बिक रहा है। ये कुछ कोरियन मिठाई है, ये टर्मरिक की बनी हुई है ये कोरियन मिठाई। ये यहाँ पे सीवीड बेचते हैं इस तरह से।
इसके ऊपर ये चटनी लगाते हैं। ये इन्होंने यहाँ पे कुछ मिठाई के डब्बे बना रखे हैं अपने कोरियन स्वीट्स के। हाउ मच? 10,000. 10,000, ओके। कैन ट्राई। It's the same as black sesame. तो मैंने ट्राई करी अभी ये It's a good ब्लैक सेस में। हाउ मच? 1 पीस 10,000? 10,000. ओके ओके, आई विल कम। तो मैंने अभी ट्राई करा ये जो इन्होंने भाई साहब ने खिलाया था। जैसे अपने वहाँ पे रेवड़ी होती है वही वाला टेस्ट था। ये पता नहीं क्या आइटम है, ये मुझे सब वेजिटेरियन खाना लग रहा है यहाँ पर। ये लेटस है, ये खीरा है, ये क्या आइटम है ये मुझे मालूम नहीं है, पर ये मुझे वेजिटेरियन ही लग रहा है सब कुछ। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ सब सब्जियाँ ही सब्जियाँ हैं। So this is all vegetarian food that you can try. और यहाँ भी ये वेजिटेरियन फूड ही लग रहा है मेरे को। अच्छा, ये मुझे लग रहा है कि ये इनके अचार हैं ये। तो इस तरह से होते हैं कोरिया के अचार। ये इनका मूली का अचार है, ये खीरे का अचार है, ये लेटस का अचार है। तो इस तरह से ये लोग यहाँ पे अचार बेचते हैं। ये हरे प्याज का अचार है। तो इस तरह से यहाँ पे बिकता है अचार। ये जो है यहाँ पर ये कॉइन की शेप में ये लोग बेचते हैं पैनकेक, इसके अंदर बनाते हैं ये लोग। ये कुछ ड्राई स्ट्रॉबेरीज हैं, ये ड्राई मैंगो है। ज़्यादातर दुकानों पे सामान एक जैसा ही मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ। ये यहाँ पे कुछ मछलियाँ हैं जो कि आप लाइव यहाँ से ले सकते हैं। ये क्या आइटम है मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये है तो कोई सी फूड ही है, पर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। यहाँ पे अंदर आप देखें तो ऑक्टोपस पड़े हुए हैं। ये लोग ऑक्टोपस काफ़ी खाते हैं। ये मछलियाँ हैं और ये क्या है ये भी मुझे नहीं मालूम। ये दिखने में तो कुछ इमली जैसा लग रहा है, पर है ये सी फूड। ये भी एक सी फूड की शॉप है। यहाँ पे आप देखें ये स्क्विड है। ये आप देखो मछली, कितनी लंबी मछली है यहाँ पे। आगे चलते हैं। ये भी मुझे कोई अचार की दुकान लग रही है। ये अलग अलग तरह के यहाँ पर अचार बिक रहे हैं। ये तो मुझे नॉन वेजिटेरियन ही लग रहा है मामला। ये तो सी फूड ही है। ये भी एक वेजिटेरियन आइटम है। ये है इनका राइस केक जो कि चावल से बना होता है और उसके अंदर टमाटर और मिर्च की चटनी होती है इसके अंदर। ये हम लोगों ने कल ट्राई किया था, अच्छी चीज़ है। बट मुझे ये वाला लग रहा है कि इसमें कुछ साथ साथ कुछ नॉन वेजिटेरियन आइटम भी है इसके अंदर, बट ये प्योर वेजिटेरियन भी मिलता है। ये मूंग दाल है। इस तरह से ये लोग दाल को पीसते हैं। ये मैडम यहाँ पे मूंग दाल के चीले बना रही हैं। तो सी फूड को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है वेजिटेरियन लोगों के लिए। मुश्किल से 3-4 ऑप्शंस हैं और बार बार घूम के आपको सारी दुकानों पे वही सारे ऑप्शंस बार बार देखने को मिलेंगे। एक ये भी ऑप्शन है, कल हम लोगों ने ये भी ट्राई किया था। दिस इज़ अनदर वेजिटेरियन आइटम दैट यू कैन ट्राई। इसको यहाँ पे बोलते हैं ये क्लासिक होटेओक। होटेओक, तो इस आइटम का नाम है होटेओक और ये 2-3 अलग अलग फ्लेवर्स में यहाँ पे मिलता है। और ये 2000 से 2500 वॉन का एक पीस मिलता है यहाँ पे। सो दिस इज़ अनदर थिंग दैट यू कैन ट्राई, होटेओक। ये यहाँ पे पैनकेक बना रही है मैडम शायद। ये जिस राइस केक की मैं बात कर रहा था ये वो राइस केक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कोरिया की कुछ कैंडीज़, टॉफ़ीज़ ये सब ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी सब यहाँ पे मिलता है। ये कुछ कोरिया के अलग अलग स्नैक्स हैं
नमकीनें हैं, ये भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स को ड्राई किया जाता है, जैसे कि ये कीवी है और ये पाइनएप्पल है और ये मैंगो है, और ये सब 5000 कोरियन वॉन में मिल रहा है, तो ये अराउंड 300-350 रुपये की रेंज में ये आइटम आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। एक और वेजिटेरियन आइटम है ये, जैसे डोनट होता है उसी तरह से ये भी है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये। इस शॉप पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है और ये लाइन देखिए आप कहाँ तक लगी हुई है ये। अच्छा, एक और यहाँ पे लोगों की इतनी सभ्य बात है कि लाइन अगर आप देखें तो ये भी लाइन है और ये भी लाइन है, पर लोगों ने यहाँ पे बीच में रास्ता छोड़ा हुआ है लोगों के आने जाने के लिए, क्योंकि ये आने जाने का रास्ता है, तो यहाँ पे लोगों ने रास्ता छोड़ा हुआ है। बट ये लाइन अगर आप देखें तो वो काफ़ी लंबी लाइन है ये कोरियन डोनट के लिए, तो दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा फेमस आइटम है यहाँ की। इस तरह से ये यहाँ पे इस डोनट को बनाते हैं। ये एक्चुअल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस आइटम है, मूंग दाल का जो चीला है, बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं इसकी यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे ये अलग अलग जूसेस मिलते हैं, तो इन्होंने एक ही ग्लास के अंदर 3-4 फ्रूट्स अलग अलग डाल रखे हैं। इन्हीं फ्रूट्स को ये लोग मिक्सर में मिक्स करके और उसमें थोड़ा शुगर सिरप डाल के इस तरह से यहाँ पे बेचते हैं, और ये एक ग्लास की कीमत है 3000 वॉन, जो कि लगभग 200 रुपये के आसपास होती है। इस तरह से ये लोग यहाँ पे जूसेस बेचते हैं। ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जापानीज़ सुशी यहाँ पे बिक रही है। मैंने कभी ट्राई नहीं करी है, मुझे ये भी नहीं मालूम कि ये वेज होता है या नॉन वेज होता है। ये है पम्पकिन का पॉरेज, ये वही राइस केक है जो मैंने आपको दिखाया था अभी। इस दुकान पे यहाँ पे पोर्क मिल रहा है, ये राइस केक है, ये मुझे पोर्क की आँखें और उसका कान भी नज़र आ रहा है साथ में। खाना तो दूर में, तो देख के ही मैं दहल जाता हूँ। ये मैडम राइस केक बना रही हैं, इस तरह से यहाँ पे राइस केक बनता है। ये आप देखिए यहाँ पे गॉर्डन रामसे ने भी यहाँ पे विज़िट किया हुआ है इसी शॉप पे। हेलो, ये भी जो आपको दिखाई दे रहा है ये पोर्क की बेली के अंदर का सामान है, और ये जो है ये राइस केक बिक रहा है यहाँ पे। तो इस डिश को ये लोग बोलते हैं यहाँ पे किम्पैम, और ये बनी है वेजिटेरियन से। ये इसके अंदर इन्होंने एक कुछ पत्ता डाल रखा है और थोड़े से चावल डाल रखे हैं। इंडिया, थैंक यू। ये एक और आइटम है यहाँ पर, ये सुशी नहीं है एक्चुअली, को ये लोग बोलते हैं गिम्बाब। ये भी एक वेजिटेरियन आइटम है जो वेजिटेरियन लोग ट्राई कर सकते हैं। इसके अंदर चावल की फिलिंग है और कुछ सब्जियों की फिलिंग है। ये एक और आइटम है जो आप ट्राई कर सकते हैं। ये एक स्वीट आइटम है जो कि आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। ये इन्होंने इसके अंदर जो है न्यूटेला की फिलिंग है। देखा जाए तो ये एक तरह से वॉफल टाइप की ही आइटम है, बट थोड़ी सी उसकी शेप को इन्होंने बदल रखा है। ये जो मैंने आपको पीछे भी एक दुकान पे दिखाया था जिस पे काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई थी, इसको ये लोग बोलते हैं ट्विस्ट ब्रेड स्टिक। तो ये ट्विस्ट ब्रेड स्टिक है और ये है फ्राइड स्टिकी राइस बॉल्स। दोनों ही आइटम वेजिटेरियंस हैं। कल रात को भी हम लोग यहाँ पे आए थे तो हमने यहीं से डम्पलिंग ट्राई करे थे। एक ही ऑप्शन है बस वेजिटेरियन डम्पलिंग्स का, और इसकी जो कीमत थी वो 350 रुपये में हमें इन्होंने 8 डम्पलिंग के पीस दिए थे, 350 इंडियन रुपीज़ में। बाकी ये जितने भी आपको डम्पलिंग्स दिखाई दे रहे हैं ये सब नॉन वेजिटेरियन डम्पलिंग्स हैं। तो ये थी साउथ कोरिया की फेमस ग्वांगजांग मार्केट। अगर आप भी साउथ कोरिया के सभी स्ट्रीट फूड्स को ट्राई करना चाहते हैं देन दिस इज़ द राइट प्लेस टू बी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप ट्रैवलिंग।